जय माता की मित्रों, हम लोग श्रवण नक्षत्र की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं राहु और केतु की। श्रवण नक्षत्र में अगर विराजमान हो तो किस तरह के फलों को प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकों में श्रवण नक्षत्र में राहु केतु विराजमान हो और उनके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियों का क्या प्रभाव होता है, जैसा बाकी ग्रहों के विषय में हमने आपको बताया है, लेकिन इस पुस्तक में यह बात दृष्टि वाली नहीं लिखी गई है, इसलिए हम आपको बताएंगे भी नहीं। हाँ, जो दूसरा पार्ट है वीडियो का, जिसमें हम अपने हिसाब से चर्चा करते हैं, जो पुस्तकों में भी पढ़ा है, अलग अलग पुस्तकों में, और जो अभ्यास के द्वारा भी देखा है, तो वो चर्चा बाद में करेंगे। पहले इस पुस्तक में जितना लिखा है उतना आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्रथम चरण में अगर राहुदेव हो तो कुछ अच्छा फल प्राप्त नहीं होता है। दूसरे चरण में इंसान शांति प्रिय होता है और पत्नी के कारण कुछ खटपट जीवन में लगी रहती है। तीसरे चरण में विद्वान होता है, लेकिन उसकी भावना जो दूसरे के प्रति है वो कुछ इस तरह की होती है कि किसी ने आपका बुरा कर दिया तो आप हो सकता है उसका रिप्लाई नहीं दे सके परिस्थितिवश, लेकिन आपके अंदर से वो भावना जाती नहीं है, आपको याद रहती है कि उसने उस समय मेरे साथ ऐसा किया था, और ऐसा समाज में देखने को मिलता भी है। चतुर्थ चरण कुछ हंसी मजाक करने वाली वृत्ति का होता है, बड़े बड़े संकटों में भी हंसी मजाक करके निकालने का कोशिश करता है। केतुदेव अगर श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण में हो तो इंसान धनी होता है। दूसरे चरण में कुछ नेगेटिविटी ज्यादा होती है। तीसरे चरण में कुछ अपने पार्टनर की वजह से, मतलब अपनी पत्नी की वजह से कुछ अनबन आपस में लगी रहती है। चतुर्थ चरण बच्चों से कुछ सुख प्राप्त नहीं होता है। ऐसा कुछ पुस्तक का लिखा हुआ जो है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया। अब राहु केतु के विषय में जितना ज्योतिष शास्त्र की जो पुरानी पुस्तकें, कुछ विशेष नहीं बताया गया। बाकी ग्रहों के विषय में बहुत डीपली अलग अलग पुस्तकों में बहुत कुछ बताया गया है, लेकिन राहु केतु के विषय में पुरानी जो ऑथेंटिक पुस्तकें हैं उनमें कुछ ज्यादा नहीं बताया गया। और कहीं कहीं पे हम लोगों को यह समझाया गया है कि कुजवत केतु और शनिवत राहु, मतलब शनि की तरह राहु और मंगल की तरह केतु। समझना बहुत आसान नहीं है, और वर्तमान समय में इतना भी आसान नहीं है। जब पौराणिक कहानियों को हम लोग जब पढ़ते हैं, हालांकि राहु केतु के विषय में 3-4 पाठ हमारे दिए हुए हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। और हमारा खुद का अभ्यास चल रहा है, अलग अलग नोटिंग चल रही है, उसके विषय में रिसर्च भी चल रही है। उसके और पाठों को हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे जितनी हमारी क्षमता होगी उसके अनुसार। लेकिन एक चीज मान के चलिए कि 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव, सबसे ज्यादा इफेक्टिव, सबसे ज्यादा तुरंत फल देने वाले, अच्छे हो चाहे बुरे, सबसे ज्यादा आपकी बुद्धि को नेगेटिव और पॉजिटिव बनाने वाले, सबसे ज्यादा आपके शरीर में, भौतिक शरीर के ऊपर पीड़ा या सुख प्रदान करने वाले, इस वर्तमान युग में, इस सोशल मीडिया की लाइन में जो कि कुछ इस तरह का इसका प्रारूप फैला है संसार में कि आम से लेके खास तक और छोटे से लेके बड़े तक सब इसके साथ जुड़ चुके हैं, और उन सब के ऊपर इसका इफेक्ट है राहु और केतु का। इनको समझना तब तक आसान नहीं है जब तक आपका अपना ध्यान साधना या योग बल या इष्ट सिद्धि नहीं हो, क्योंकि जब तक ये नहीं चाहेंगे तब तक आप इनको नहीं समझ सकते, और ये तब चाहेंगे जब आप इनके कहे अनुसार नहीं चलो। मतलब 11वें स्थान में राहुदेव है और आपकी महत्वाकांक्षा जितनी भी है सबकी पूर्ति करवा सकते हैं, ऐसा ज्योतिष शास्त्र की पुस्तकें और विभिन्न चैनल बताते हैं। लेकिन किस तरह से आपको अगर अपने भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए अगर आपने
किसी रास्ते के विषय में कोई चिंतन नहीं किया, केवल भौतिक सुखों का चिंतन किया और रास्ते का ख्याल नहीं रखा, तब आपको भरपूर मात्रा में दिलवाएंगे। लेकिन कुछ वैसी चीजें ले जाएंगे जो आपको चरित्र को बलवान बनाती है, जो आपकी आत्मा को बलवान बनाती है, जो आपके अपने मनुष्य जीवन के संस्कारों के द्वारा आपकी अपनी अलग यात्रा के लेवल पे ले जाने के लिए जो चीज आपको चाहिए, उस चीज से आपको डिस्टर्ब करती है। अगर आपने इनकी बात मान ली और इनके कहे अनुसार उन भौतिक सुखों में पड़ गए, तब तो फिर बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपने नहीं मानी तो फिर आपको वो चीजें प्राप्त करवाएंगे जिनके लिए आपका जन्म हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए इस संसार में आए हैं तो हम लोगों का अपना कोई कर्म नहीं है। इंसान का जीवन सबसे अच्छा जीवन वेद पुराणों में बताया गया है, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, क्योंकि दुखों का और सुखों का अनुभव हम लोग इसी जीवन में, इंसान के जीवन में ही कर सकते हैं। और दुखों को कैसे सुख में कन्वर्ट करें या ज्ञान को कैसे बढ़ाएं, भविष्य जानने की जो उत्कंठा जो मनुष्य को रहती है वो किसी जानवर या पशु पक्षी को नहीं रहती। अगर प्रारब्ध के भोग भोगने के लिए ही जन्म होता तो पशु पक्षी और जानवर भोगते हैं, उसी योनि में जा सकते थे, फिर इंसान का जीवन क्यों मिला? बहुत बड़ा रहस्य है। राहु केतु को समझना, जब राहु को एक्टिव कर लिया, हर समय भौतिक सुखों का ध्यान रखा, तो फिर केतु डीएक्टिव रहेगा। वो कोई ध्यान नहीं देगा आपके ऊपर। लेकिन राहु की अगर वो बातें आपने नहीं मानी कि रास्ता चाहे कैसा भी हो, हमको केवल भौतिक सुख चाहिए, वो चीजें आपने नहीं मानी, तो फिर राहु साइलेंट हो जाएगा और केतु एक्टिव होगा। और जब केतु एक्टिव होगा तब आपकी यात्रा कुछ अलग लेवल में चलेगी। आपको भौतिक सुख चाहिए, लेकिन चरित्र से चाहिए, संस्कार से चाहिए, सही रास्ते से चाहिए, गलत रास्ता नहीं चाहिए। तब आपका केतु एक्टिव है। आप अपने धन से अपना ही नहीं, किसी दूसरे का भी बच गया तो भला करने की प्रेरणा देता है, या करते भी है मन से। किसी ग्रह को ठीक करने के लिए नहीं, मन से। ईश्वर की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा मन लगता है, किसी का भला करते हैं तो बहुत अच्छा मन, आपकी पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ती है। आप ये सोच के नहीं करते कि मेरा वो ग्रह ठीक हो जाएगा, मेरा ये ग्रह ठीक हो जाएगा, तब आपका केतु एक्टिव है। आप कोई मंत्र जाप करते हैं तो वो मंत्र जाप की सिद्धियां जो आम इंसान को पूरा जीवन बीत जाता है नहीं मिलती है, लेकिन अगर केतु एक्टिव है तो बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है आपको, क्योंकि उसको पता है इस सिद्धि को ये समाज के कल्याण में लगाएगा, ये जीवों का भला करने में लगाएगा, ये अपने स्वार्थ में नहीं लगाएगा। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं राहु केतु के विषय में। जब आगे के पाठों का हम लोग वापस उसको बढ़ाएंगे तब बात करेंगे। लेकिन किसी भी नक्षत्र में राहु केतु हो, ये आपको, आपके पूरे शरीर को, आपके पूरे दिमाग को, आपकी पूरी दिनचर्या को, आपके पूरे संस्कार को, आपकी पूरी व्यवस्था को डिस्टर्ब करने की क्षमता रखते हैं। चाहे आपका कोई भी ग्रह कहीं पे भी विराजमान हो, किस तरह के राजयोग या दुर्योग से दूषित या मुदित या सुखित हो, यह सब चीज को डिस्टर्ब करने की क्षमता रखते हैं। यह केवल आपको नोट करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि अपने कर्मों को सही रखिए, अपने संस्कारों से ओतप्रोत रहिए, क्योंकि ऋषि मुनियों ने जो नियम, जो चलने के लिए, जीवन यापन के लिए जो बताए थे, वो इन्हीं की वजह से ये सब नियम बनाए गए थे कि आप अगर उन नियमों पे चलेंगे, आप उनके अनुसार चलेंगे, तो इनका प्रकोप आपके ऊपर नहीं होगा। लेकिन वर्तमान समय में तो बहुत कुछ ऐसा है जो बोलने की भी इच्छा नहीं रहती। अब तो ऐसा समय है कि आप अपने आप को सुधार के रखना बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब आप किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का बुरा करना नहीं चाहते, लेकिन उनका क्या करे जो बिना मतलब ही आपके साथ गलत करना चाहते हैं।
आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आपकी दिनचर्या को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। कुछ इसी तरह का समय अभी चल रहा है। बहुत मुश्किल है सही तरीके से अपने जीवन को गुजारना, लेकिन अगर लाइन पकड़ी रखी है और अपने मन को कंट्रोल में रखा है तो यकीन मानिए, ठीक है प्रॉब्लम, तकलीफ ये सब चलेगी, लेकिन आपका विल पावर केतुदेव डाउन नहीं होने देगा। और राहु का भी आपको योग फल फिर बहुत अच्छा मिलना चालू हो जाता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि ये मनुष्य ये गलत काम नहीं करेगा, इसको कितना भी लालच दे तो ये नहीं करेगा। तो फिर वो भी पॉजिटिव फल देने लग जाते हैं। राहु के विषय में बहुत सी भ्रांतियां हैं, बहुत सी बातें हैं जो एक डर का रूपांतर हम लोगों के अंदर ले लेती है। लेकिन उस कथा के माध्यम से अगर थोड़ा सा भी हम लोग समझ सके कि राहु देव को बोला जाता है छल की वजह से अमृत पान कर लिया, नहीं, हम उस बात को नहीं मानते, कभी नहीं माना हमने। जब से ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करना चालू किया और कुछ कुछ समझ चालू हुई और मां भगवती की कृपा समझो, मेहरबानी समझो, जब से ये चीजें समझ में आई तब से ये समझ में आया कि राहु देव का कोई गलती नहीं था। उनके अंदर प्रखर बुद्धि थी, तुरंत एक्शन करने के लिए वो बुद्धि उनकी सहायता करती थी। उनको पता था मेरे को अमृतपान नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उस मोहिनी रूप को समझ लिया था। एक पात्र में सुरा थी, एक पात्र में अमृत था, और उस मोहिनी रूप की वजह से राक्षसों को पता ही नहीं चला कि अमृत की जगह सूरा का पान कर रहे हैं। लेकिन राहु को पता चल गया कि हम लोगों को अमृत नहीं मिल रहा है। लेकिन राक्षस उस काम के मद में इतने ज्यादा हो गए थे अंधे कि उनको उस समय राहु देव को समझाना बहुत मुश्किल था। तो उनकी बुद्धि दौड़ी और उन्होंने अपना रूप चेंज किया, देवताओं के संग जाके विराजमान हो गए। ये बहुत छोटा सा अंश है राहुदेव को समझने के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ा साइंस है। अगर इसको डीपली समझे तो राहुदेव से कनेक्टेड आदमी तुरंत निर्णय लेता है, और वो भी सही निर्णय लेता है, और उससे उसका फायदा उठाता है। आप शेयर मार्केट से कनेक्टेड जितने भी रिचेस्ट को जो देखते हैं वो सब राहुदेव से इफेक्टिव है, क्योंकि शेयर मार्केट में तुरंत निर्णय लेना पड़ता है आपको। तो ऐसा ही कुछ है राहुदेव और केतुदेव के विषय में। श्रवण नक्षत्र के सब पाठ इसी के साथ संपूर्ण हो गए। उस आगे वाले नक्षत्र की चर्चा हम लोग धनिष्ठा नक्षत्र की शुरू करेंगे अगले पाठों से। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।